गया ना दीदी, तो क्या पता किसका था। नहीं मतलब तुमने किसी को तो दिया होगा ना हमारे घर का नंबर। नहीं नहीं दीदी, हम किसको नंबर देंगे, और हमारे तो इस दुनिया में हमारे पति के सिवा कोई नहीं है ना। देखा दीदी कितनी चालाक है, कल खुद हमारे सामने किसी से फोन पे बात कर रही थी और आज कह रही है कि दुनिया में कोई नहीं है इसका। शिव शंभू। हेलो, हाँ हाँ पद्मा से आपकी बात करवा लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए आप कौन बोल रहे हैं। अब हेलो हेलो, क्या हुआ? कट गया। तो मैं क्या करूं? देखा, फंस गई ना मछली जाल में। पता नहीं काहे बार बार फोन कर रहे हैं, इन्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ फोन ना करे। सोच के देखो, अब पद्मा जो नंबर मिलाएगी वो हमारे फोन में आ जाएगा और फिर उसी नंबर पे फिर से फोन लगाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि पद्मा छुप छुप के किससे बात करती है। बहू, एक कप चाय। इस सासू माँ को भी अभी आवाज लगाना था। सासू माँ, आपको कुछ चाहिए का? मैंने अपनी बहू को आवाज लगाई। तो सासू माँ, हम भी तो आपके ही बहू हैं, हमें बताइए आपको कुछ चाहिए का? हाँ चाहिए, तुम्हारे गांव की बस का टिकट, जिसे लेकर तुम यहाँ से चली जाओ और मेरे सर का दर्द खत्म। सासू माँ, हमारे पास एक तेल है, उससे आपका सर का दर्द यूं चला जाएगा, और कमाल का बात देखिए, उससे आपके बाल काले लंबे घने हो जाएंगे। दो ताली। कोई जरूरत नहीं। बोली बोली बोली। कोई जरूरत नहीं है माँ जी उसका तेल लेने की, दीदी है ना। क्या दीदी के पास भी कोई स्पेशल तेल है बाल झड़ने से बचाने का? तेल नहीं, मंत्र है जिसका दीदी 3000 बार जाप करती है तो बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। होली, ए, तू यहाँ फोन के पास काहे खड़ी है? हम जानते थे एक ना एक दिन कोई सवाल जरूर करेगा, लेकिन आज ही करेगा ये नहीं ना जानते थे। का है ना, हम फोन के पास नहीं खड़े हैं, हम तो ये मेज और ये कुर्सी साफ कर रहे हैं। बहुत धूल जम गया है और ये धूल किसी का नाक में चला गया तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। वैसे सर्दी जुकाम का भी एक बहुत ही अच्छा इलाज है, घर का इलाज हमारे बस पास। बस मेरा खोपड़ा मत खा और सुन, ये कोने में जाके बैठ जा। अपना घर समझकर कमर मचकाने की जरूरत नहीं है। बहनों, दूरदृष्ट व्यक्ति संग झट वार्तालाप यंत्र के क्रमांक की प्राप्ति की हमारी यह योजना तो विफल रही। प्रार्थना, ये भी कोई फल खाने का टाइम है? अरे नहीं प्रेमा बहन, पद्मा जिससे फोन पे बात कर रही थी वो नंबर तो मिला ही नहीं, कह रही है दीदी। कन्हैया, बोजूर। हेलो, बॉन्जोर बॉन्जोर। क्या हुआ प्लान कामयाब? नहीं कन्हैया, सब गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हुआ? माँ जी बीच में आ गई। मैया? ऐसा का प्लान बनाया था जो मैया ने आके खराब कर दिया? हमने घर के लैंडलाइन पे फोन करके जानबूझ के उसे उकसाया कि उसका फोन है और कोई उससे बात करना चाहता है, ताकि उसे ये लगे कि ये उसी इंसान का फोन था जिससे उस दिन वो रात को बात करने बाहर गई थी, और फिर अकेले होते ही वो उसी नंबर पे फोन करती और हमें वो नंबर मिल जाता। लेकिन उसके फोन मिलाने से पहले ही माँ जी बीच में आ गई। ओहो, मैया जरूर राजेंद्री आंटी से गप्पे लड़ाने में लगी होंगी फोन पे। नो 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 नो, एलना पा कंपोजिट, वो तो फोन मिलाने लगी थी, लेकिन माँ जी के बीच में आते ही उसने फोन बीच में रख दिया, नंबर हम नहीं ले पाए। अच्छा, कोई बात नहीं,
अभी नहीं किया तो फिर करेगी। आप लोग पद्मा पे नजर रखो, मैं ये काम निपटा के ना जल्दी पहुंचता हूँ। ठीक है। स्वीटी, तू भी ना एक नंबर की पागल है। अरे अपनी सास को लिपस्टिक की जगह नेल पॉलिश कौन लगाता है? अरे नहीं, वो सावधान इंडिया देख रही थी ना तो फोन चार्ज करना भूल गई, इसीलिए घर के फोन से कर रही हूँ। जब देखो कोई ना कोई फोन पे बतियाता ही रहता है। यहाँ से फोन करने में बहुत खतरा है, कोई ना कोई पकड़ ही लेगा ना। पापा गजब किराए हैं, लगता है फिर से बाहर ही जाके फोन करना पड़ेगा। देला मेसो, ये तो घर के बाहर जा रही है। ओहो, फिर तो उसे कस्तूरी चाट वाले का रास्ता भी बता देना चाहिए था। कम से कम आते वक्त एक प्लेट गोलगप्पे तो ले आती। परी, मैं तो भूल ही गई, तुम्हें तो टिक्की पसंद है ना। पापा गजब गिरा है। पद्मा गई बाहर निकल गई। तुम कन्हैया को फोन करो, हम उसका पीछा करते हैं। हाँ, अरे यार, ये फोन तो मेरी जान ले लेगा। हेलो, अरे यार खतरू, मैं अभी दुकान पे नहीं आ सकता हूँ, तेरी भाभीियों के साथ ना जरूरी काम निपटाना है यहाँ पे। हाँ, करता हूँ बाद में। फोन क्या हुआ? चलो चलो चलो, आ जाओ। तुम लोग वैसे ही उस बेचारी पे शक कर रहे थे, वो तो रसोई में पानी पीने आई है। मंजीरी, तुम एक काम करो ना, उस बेचारी के लिए शिकंजी बना लो। आलू शिकंजी, गोभी शिकंजी, मूली शिकंजी। ग्लास पे नहीं ले रही है, ऐसी बॉटल को मुंह लगा के पी रही है पानी। क्या? हाँ, कहाँ गई? कहाँ गई? लगता है पीछे के दरवाजे से निकल गई। बहनों, भोली, अरे पंजरी हमारे साथ ही है। प्रार्थना, चलो तुम भी चलो। शुभ है। अरे प्रार्थना, चलो जल्दी चलो। हाँ अवश्य, जय बाबा बर्फानी, अवश्य अवश्य। अरे
क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं आप लोग? कन्हैया वो न लेकर पापा। हाँ कहाँ? कन्हैया जी, पापा मैं गजब गिरा दिया। आपको पता है पद्मा को ना रसोई में पानी पी के शायद पेट में दर्द हो गया, इसीलिए ना वो पीछे के दरवाजे से डॉक्टर के पास चली गई। परी कन्हैया कन्हैया मैंने पद्मा को रसोई के पीछे के दरवाजे से भागते हुए देखा। मुझे लगता है कन्हैया उसे ना घर में फोन करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए वो बाहर फोन करने गई है। और पता है पंजीरी और प्रतिभा तो पिछले दरवाजे से उसका पीछा करने निकल गए हैं। तो चलो, मुझे पता है कि वो कहाँ से फोन करती होगी। कन्हैया क्या? ये शर्ट तो बदल लो। अभी चलो ना, बाद में देखेंगे। मेरी तो जान ही निकल गई थी प्रतिभा बहन। साड़ी रसोई के दरवाजे में अटक के फट जाती तो। सब तुम्हारी गलती है, ना तुम साड़ी छुड़वाने में रहती और ना वो पद्मा भाग जाती। दीदी की मनपसंद साड़ी है प्रतिभा बहन, उलझ के फट जाती तो कितना बुरा लगता दीदी को। बाप रे, ये पद्मा को तो ओलंपिक की दौड़ में हिस्सा लेना चाहिए। कहाँ भाग गई, नजर ही नहीं आ रही है वो। सोच के देखो। हेलो बोल के देखो। हेलो, हाँ प्रेमा बोलो। हाँ कहाँ? बाजार में ही है। इतनी देर में हम मेरठ बाईपास तो नहीं पहुंचेंगे ना प्रेमा? अरे मेरा मतलब पद्मा कहाँ है? उसी को तो ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं मतलब? वो तो तुम तो उसके पीछे पीछे गए थे ना? हाँ प्रेमा, अभी बहस बंद करो और पद्मा को ढूंढने में लगो। अच्छा सुनो, हम लोग नुक्कड़ पे जहाँ वो मोबाइल रिचार्ज होता है ना, उसी दुकान के पास खड़े हैं। वो इसी तरफ से गई थी, आप लोग भी यहीं आ जाओ, ठीक है? कहाँ गई होगी? इस साइड जाए क्या? नहीं, वहाँ चलते। ठीक है, आ जाओ। अरे कन्हैया जी, आप लोग कहाँ रह गए थे? अरे वो पीछे की तरफ ढूंढ रहे थे। अरे लेजा ले जिसे कोते, उन्होंने पद्मा को पिछली गली में जाते हुए देखा। चलो चलो। बाबा गजब गिराए हैं। हम जानते थे एक ना एक दिन लाइन में जरूर खड़े होंगे, और फोन का ही लाइन में खड़े होंगे ये नहीं ना जानते थे। बोले मिली क्या? कुछ पता चला? हमने भी वहाँ देखा, कुछ पता नहीं चला। पता नहीं फोन करने कहाँ चली गई पद्मा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिसको फोन कर रही थी वो उसी के घर चली गई ताकि उसी के फोन से उसी को फोन कर सके? अरे पद्मा, पद्मा पद्मा पद्मा, मैं प्रेमा हूँ। वो मैं कह रही हूँ, उधर देखो सामने पद्मा। चलो चलो चलो। प्रत्यक्ष अभियुक्त की कुटिल चाल अधिकृत करने हेतु समकालीन अनुसरण रेखांकित करें। क्या करें? पीछा करो, कह रही है दीदी। वही तो कर रहे हैं। हे भोले, ये कहाँ पर रिक्शा ले रहा है तू? पद्मा नाम की समस्या घर में घुसकर बैठ गई है। समस्या का कुछ तो निवारण कर भोले। वो जूही चावला को घर से निकालने का कोई तो उपाय बता। काजू बादाम किशमिश आंवला मैं सब खा चुकी, लेकिन मेरे दिमाग को कुछ सूझ ही नहीं रहा। अब तू ही कुछ कर भोले। ओम नमः शिवाय। मैया घबरा मत, भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। हेलो, हरिद्वार का एक टिकट कर दीजिए। क्या हरिद्वार एक्सप्रेस की पटरी से उतरने की संभावना है? अरे तब तो टिकट अभी के अभी कीजिए सासू माँ के नाम की। अरे शर्म करो कुछ, मैया के जान के पीछे पड़े रहते हो। पीछे तो हम तुम्हारे भी पड़े रहते हैं कि नेपाल चली जाओ, नेपाल चली जाओ। मेरी सुनता है कोई इस घर में? अरे भगवान को हमारी सुनने दोगे? हे भोले, ये किन पापों की सजा दे रहा है तू मुझे? एक हो तो बताएं। दामाद के जेब खर्ची ना बढ़ाने की पापों की सजा, काजू बादाम अलमारी में छुपा के रखने की पापों की सजा,
दामाद जी दूध ले आओ, दामाद जी बिजली बिल भर दो, दामाद जी आटा पिसवा लाओ। ये चिंदीगिरी काम कराने के पापों की सजा। ए बस करो। ट्रेन करा चुके हैं, पटरी से उतरने वाली। मैया, मुझे नहीं लगता कि भोले तेरी सुन रहे हैं। भोले, अगर आप जिद्दी हैं तो आपकी ये भक्तन आपसे कहीं ज्यादा जिद्दी है। बस वहां से सीधा अपने कमरे में निकल जाओ, ठीक? जब तक आप पद्मा को इस घर से निकालने का कोई उपाय नहीं बताओगे, मैं तपस्या करूंगी। भूखे रहने की? मैं तपस्या करूंगी। दामाद की सेवा करने की? मैं तपस्या करूंगी। मैं एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करूंगी। क्या कुचिपुड़ी करोगी? ये कैसा तपस्या है? कुचिपुड़ी का नाच नहीं, मैं एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करूंगी जब तक भोले मुझे उस पद्मा को घर से निकालने का कोई उपाय नहीं बता देते। ओ भैया, जल्दी कीजिए ना, कब से फोन पर बकर बकर कर रहे हैं आप। प्रतिभा, सच की देखो, ये तो तुमसे भी ज्यादा पतला है, तुम इसके पीछे दिखोगी। मुझे पूरा विश्वास है, मैं नहीं दिखूंगी। पद्मा रानी, सोच के देखो, आज तो तुम्हारा खेल खत्म। दीदी, सब आपकी हजारों मंत्रों वाली पूजा का कमाल है कि हमें उस पद्मा की असलियत के बारे में पता चला। अब बस आपके आशीर्वाद से हम उसे रंगे हाथों पकड़ भी लेंगे। लाल मिर्च की कसम, कहाँ लेके जा रहे हो दीदी को? मुझे लगा सवारी है। दीदी श्राप देगी ना तुम्हें। दीदी नीचे उतरो, तो पूरे दिन सवारी नहीं मिलेगी। वाह, गजब गिराए हैं। ओ भैया, भारत सरकार का आप ही चला रहे हैं फोन पे। हम जानते थे एक ना एक दिन आपका बात जरूर खत्म होगा, पर इतनी देर से खत्म होगा ये नहीं ना जानते थे। हाँ हेलो, पद्मा बोल रहे हैं। वो सब बाद में पूछियो, पहले ये बताओ कि तुम फोन क्यों करे थे घर पे? हम तुम्हें बोले थे ना कि घर पे फोन मत करना, हम तुम्हें फोन करेंगे। हाँ, हम जानते थे तुम एक ना एक दिन ये गलती जरूर करोगे, लेकिन आज ही करोगे ये नहीं ना जानते थे। हम ये मौका नहीं गवा सकते। 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 आप सुन लियो। पद्मा जैसे ही बात करके फोन रखेगी, पद्मा जैसे ही बात करके फोन रखेगी, पद्मा जैसी बात करके फोन रखेगी, पद्मा जैसे ही बात करके फोन रखेगी, आप सुन लियो, सुन लियो। हम उसी नंबर पे फिर से फोन मिलाएंगे। हम उसी नंबर पे फिर से फोन मिलाएंगे। हम उसी नंबर पे फिर से फोन मिलाएंगे। हम उसी नंबर पे फिर से फोन अरे लगाएंगे। सुन लिया प्रेमा? का तुम फोन नहीं किए? बाबा गजब गिराए हैं। फिर कौन फोन किया? चलो चलो। हम नहीं, भोली और भोली की दीदी। जाओ जाओ। ठीक है, आगे से गलती से भी घर पे फोन नहीं होना चाहिए, ठीक है? बुझे ना? हाँ, रखते हैं।